प्रश्न आता है कि हम भगवान का अभिषेक किस प्रकार कर सकते हैं। तो भगवान का अभिषेक जो करने का तरीका है वो एक सिंप्लीफाइड तरीका भी है और एक बहुत इलेबोरेट तरीका भी है। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ एज अ पुजारी कि हमेशा हमें घर के अंदर जब भी हम कभी कोई भी सेलिब्रेशन करें या डीटी वर्शिप करें तो हमें उसको जितना ज़्यादा हो सके उतना सिंपल रखना चाहिए, क्योंकि जब हम सिंपल रखते हैं तो हम उस चीज़ को बहुत लंबे समय तक कर पाते हैं। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है, हम सोचते हैं कि अरे यार मेरे अंदर तो भगवान के प्रति कोई प्रेम ही नहीं है, और फिर क्या करते हैं उसको रोक देते हैं। तो चलिए जब हम अभिषेक करते हैं भगवान का तो उसको अभिषेक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अभिषेक करने के लिए हम लोगों के पास पंचपात्र होने चाहिए। पंचपात्र जिसे हम आचमन कप कहते हैं। तो हमारे पास एक आचमन कप होना चाहिए जो हमारा आचमन कप होता है, एक आचमन होता है जो भगवान के लिए होता है, एक आचमन कप होता है जिसके अंदर हम लोग भगवान के चरणों को धुलाते हैं जिसे पद्दन कहते हैं, एक शंख होता है, और उसके बाद एक और आचमन कप होता है जिसमें भगवान का हाथ धुलवाते हैं। फिर भगवान को हम लोग मधुपर का भी ऑफर करते हैं। तो मधुपर का हम ऑफर करते हैं, मधुपर का होता है 4 चम्मच दूध के अंदर 4 चम्मच दूध के अंदर 4 चम्मच दही और 8 चम्मच हनी मिला के उसको अच्छे से जब हम मिलाते हैं तो एक लिक्विड तैयार होता है जिसे कहते हैं मधुपर का, और भगवान कृष्ण को मधुपर का बहुत पसंद है। तो पहले हम लोग जब भी कभी अभिषेक स्टार्ट करते हैं, अभिषेक को शुरू करने से पहले हम भगवान का आवाहन करते हैं। आवाहन करके हम भगवान के चरणों को धुलाते हैं, फिर भगवान को अर्घ्य ऑफर करते हैं। अर्घ्य एक्चुअली शंख से हम केवल वाटर को भगवान को अर्पण करते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल में मतलब होता है कि हम भगवान को कुछ दे रहे हैं, यानी कि जैसे कपड़े दे रहे हैं या उनको जूते दे रहे हैं या उनको कोई गिफ्ट दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग भगवान का आचमन करा के उनको मधुपर का ऑफर करते हैं, फिर हम उनको दोबारा से आचमन कराते हैं, और फिर जब हम भगवान को स्नान कराते हैं तो स्नान कराने से पहले हमें सबसे पहले भगवान के ऊपर हम लोग सुगंधित तेल लगाते हैं, और उसके बाद हम भगवान को पहले दूध से, फिर हम भगवान को दही से, फिर घी से, फिर शहद से, और फिर मीठे पानी से स्नान कराते हैं। और दैट इज नॉट ऑल, अगर आप चाहो तो आप उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे इसके बाद आप लोग चाहो तो आप लोग भगवान को 5 अलग अलग तरीके के जूसेस से भी स्नान करा सकते हैं, राइट। उसके अलावा अगर आप इसको और भी डीपली जाओगे तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा और आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे पास डीप जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो हमारे रूप गोस्वामी ने कृष्ण जन्माष्टमी तिथि विधि में दिया है भगवान के अभिषेक का। हम चाहें तो मैं वो भी डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन अगर हम घर के होम डीटीज के सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं तो हमें जितना ज़्यादा हो सके उसको सिंपल रखना चाहिए। अभिषेक कराने के बाद आप भगवान के लिए नए कपड़े जो हैं उनको पहना के फिर भगवान को आप भोग लगा सकते हैं। भगवान को भोग लगाने के बाद कीर्तन कर सकते हैं। फिर 12 बजे एग्जैक्ट आरती करने के बाद आप भगवान को जो भी अर्पित प्रसाद है, जो कि एकादशी प्रसाद है, यस, क्योंकि हम जन्माष्टमी के दिन हमेशा एकादशी प्रसाद लेते हैं। आप 12 बजे के बाद भगवान जी के जन्म के बाद कीर्तन करते करते जब आप थक जाओ तो आप भगवान जी का प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। भगवान कृष्ण जो है वो भावग्राही जनार्दन है। तो जो भी हम अगर अपने भाव के साथ करते हैं, जो कि हम प्योर इंटेंशन के साथ करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, उससे भगवान हमेशा प्रसन्न होते हैं। उसके लिए आपको कोई ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट है तो डेफिनेटली हम लोग उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्णा।